नमस्ते सभी को। टर्बो पॉडकास्ट के हमारे दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। यहाँ हमारे साथ प्रोजेक्ट के ग्लोबल एम्बेसडर मिस्टर डेविड हैं। आज आप कैसे हैं? निमंत्रण के लिए धन्यवाद। मैं यहाँ फिर से आकर बहुत खुश हूँ। ठीक है, मैं कैसा हूँ? मैं बहुत अच्छा हूँ क्योंकि पिछली बार से अब तक 1000 नए यूजर्स आए हैं। टर्बो लूप विश्व स्तर पर बिल्कुल इसी तरह आगे बढ़ रहा है। ठीक है, बहुत से लोग एक सवाल पूछते हैं, क्या टर्बो लूप वाकई में टिकाऊ है? तो मैं इस सवाल का जवाब बहुत मजबूती और संक्षेप में एक छोटे से शब्द में दूंगा। हाँ, क्योंकि मैं आज यहाँ कई कारणों से विस्तार से बताने आया हूँ। जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए, ठीक है, स्थिरता और विकेंद्रीकृत होना दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो इस प्रोजेक्ट को लंबे समय तक जारी रखते हैं। और टर्बो लूप की कमाई असल में कहाँ से होती है? ठीक, वास्तव में आज आप जो सवाल पूछ रहे हैं वे हमारे अधिकांश उपयोगकर्ताओं की प्रमुख चिंताएं हैं और उन लोगों के लिए भी जो इस प्रोजेक्ट को लेकर संशय में हैं। आप जानते हैं, बात यह है कि टर्बो लूप में राजस्व सृजन एक तरफा नहीं है। आप जानते हैं, हमारे पास राजस्व सृजन के अलग अलग तरीके हैं और इसीलिए यह प्रोजेक्ट टिकाऊ है। तो इस मुनाफे वाली यात्रा में सस्टेनेबिलिटी और रेवेन्यू जनरेशन 3 तरीकों से हो रहा है। मैं उन्हें गिनाता हूं। पहला है रिपूल के साथ एलपी और पैनकेक स्वैप, दूसरा है टर्बो स्वैप और तीसरा है टर्बो बाय। एक और सवाल है, कुछ ब्लॉकचेन एनालिस्ट्स ने यह तर्क क्यों दिया कि सिर्फ एलपी फीस से सभी वादे किए गए रिवॉर्ड्स को कवर करना काफी नहीं होगा? तो इस तथ्य के बावजूद कि केवल एलपी शुल्क पूरे लाभ को कवर करने और इस प्रोजेक्ट को टिकाऊ बनाने के लिए पर्याप्त हैं, परंतु टीम ने पेशेवर होने के नाते शेखी बघारने के लिए नहीं बल्कि रेवेन्यू जनरेशन के दो और तरीके तैयार किए हैं। पहला एक तरह का इंटरनल एक्सचेंज है। प्रोजेक्ट के अंदर टर्बो स्वैप है। ये फीस जनरेट करता है जो एलपी में जाती है। दूसरी तरफ टर्बो बाय के जरिए हमारे पास डायरेक्ट फिएट से क्रिप्टो है। हमारे पास कमाई का एक और जरिया है। और फिर से यहाँ जो फीस जनरेट होगी वह सीधे एलपी में जाएगी। इसीलिए हमारे पास कमाई के 3 तरीके हैं। और टर्बो लूप ने जवाब दिया कि उसके पास रेवेन्यू के कई स्रोत हैं। क्या आप समझा सकते हैं कि ये सेवाएं कैसे काम करती हैं? ठीक है, वास्तव में भविष्य की उन सेवाओं में से एक जिसे हम शुरू करने जा रहे हैं वह है टर्बो लूप इंश्योरेंस सिस्टम, जिसे मैं बाद में समझाऊंगा। लेकिन आपने जो बात कही उसके बारे में, पैनकेक स्वैप के V3 पूल में जमा किया गया पैसा और सारा फंड कुछ शुल्क उत्पन्न करेगा, जैसा मैंने पहले कहा। दूसरा है टर्बो स्वैप। ठीक है, टर्बो स्वैप प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा है। ये एक एक्सचेंज है जो जितनी जल्दी हो सके काम करेगा। जो कुछ भी स्वैप करने योग्य है उसे सीधे प्रोजेक्ट के इस हिस्से में स्वैप किया जा सकता है। यह टर्बो लूप की बहुमुखी प्रतिभा का एक और उदाहरण है, क्योंकि आपको स्वैप करने के लिए प्रोजेक्ट से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप इसे आसानी से टर्बो स्वैप के जरिए सीधे स्वैप कर सकते हैं और यह बहुत तेजी से होगा। यह कुछ शुल्क उत्पन्न करेगा और वे शुल्क हैं सीधे फिर से एलपी में भेजी जा रही है। तो एलपी सभी फीस का मुख्य गंतव्य है। तीसरा स्थान और कमाई का तीसरा रूप, जैसा मैंने बताया, टर्बो बाय है। टर्बो बाय एक सीधा फिएट से क्रिप्टो है। मेरा मतलब है कि आप आसानी से यूएसडीटी या कोई भी कॉइन खरीद सकते हैं अपने मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के जरिए। और यह प्रोजेक्ट वाकई में कितना अद्भुत है। मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, मैं जोर दे रहा हूँ कि प्रोजेक्ट से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ है। ठीक है, तो टर्बो बाय के जरिए फिर से कुछ फीस जनरेट हो रही है और वह फीस सीधे एलपी में जाएगी। बस इतना ही। रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है ये समझने के लिए यूजर्स क्या देख सकते हैं? ठीक है, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन पर बना है और यह 100% ऑन चेन प्रोजेक्ट है, इसलिए सब कुछ ट्रैक किया जा सकता है, सब कुछ ट्रेस हो सकता है। ठीक, आप कॉन्ट्रैक्ट पर एक नजर डाल सकते हैं और हर एक छोटा ट्रांजैक्शन पूरी तरह से स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से सभी को दिखाया गया है। तो अनुबंध पर एक नजर डालकर, टर्बो लूप के होम पेज पर एक नजर डालकर सभी लेन देन पूरी तरह से दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, आप वॉलेट्स को ट्रेस कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेस कर सकते हैं और सब कुछ पारदर्शी तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, यहां तक कि एक बहुत ही सरल, अशिक्षित और सामान्य उपयोगकर्ता भी हर एक लेनदेन का पालन कर सकता है, क्योंकि हम इस तथ्य में विश्वास करते हैं कि पारदर्शिता सरलता में आती है। ठीक, एक चिंता यह थी कि एकत्र किए गए ओपी शुल्क सीधे निवेशकों के बजाय बाहरी रूप से नियंत्रित वॉलेट में जाते दिखाई देते हैं। ये सवाल क्यों? ठीक है, आप जानते हैं, हम आपको यही बता रहे हैं कि सभी जमा किए गए स्टेबल कॉइन्स यानी यूएसडीटी और यूएसडीसी डीएलपी के जरिए जा रहे हैं, और वह बिल्कुल पैनकेक स्वैप V3 पूल है जिसमें आजकल $3 करोड़ से ज्यादा हैं। क्या कोई बीएसएससी स्कैन से इन ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर सकता है? आप बीएसएससी एक्सप्लोरर वेबसाइट देख सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी करके सब कुछ पूरी तरह से स्पष्ट और आपके सामने होगा। हाँ, यहां तक कि एक आम यूजर भी सब कुछ वेरीफाई कर सकता है। ठीक है, आप में, मेरे दोस्तों में और प्रोजेक्ट के यूजर्स में कोई फर्क नहीं है। यदि आप एक एनालिस्ट हैं, यदि आप एक साधारण यूजर हैं, यदि आप एक लीडर हैं, आप एक मार्केटर हैं,
यहाँ इस प्रोजेक्ट में हर कोई समान है और हर किसी के पास विवरण और पारदर्शिता तक पूर्ण पहुंच है। इस इकोसिस्टम की डीफाई में सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। टर्बो लूप ने क्या स्वतंत्र सुरक्षा उपाय लागू किए हैं? तो निश्चित रूप से सुरक्षा और संरक्षा दो बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं। प्रमुख कारक ये वे मुख्य विशेषताएं हैं जो हर एक व्यक्ति को किसी भी प्रोजेक्ट में शामिल होने या कदम रखने से पहले जाननी चाहिए। निवेश यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए हमने दावा किया है और दिखाया है कि हमारा प्रोजेक्ट 2 कंपनियों द्वारा स्वतंत्र रूप से ऑडिट किया गया है। सॉलिडिटी स्कैन, जिसने हमें 99.99% का सुरक्षा स्कोर दिया है, ठीक है, और यह हमारी वेबसाइट और कॉन्ट्रैक्ट पर भी पूरी तरह से स्पष्ट है। साथ ही हेस क्रिप्टो कंपनी ने भी हमारे प्रोजेक्ट का स्वतंत्र ऑडिट किया है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोग इन ऑडिट्स और रिपोर्ट्स को सुरक्षा के महत्वपूर्ण कारकों के रूप में न देखें। तो सब कुछ, कॉन्ट्रैक्ट और जो कुछ भी आप चाहते हैं वह पूरी तरह से सुलभ है। आप सीधे जाकर इसे देख सकते हैं मानव पर्यवेक्षक द्वारा, और आप इसे एआई एजेंटों से भी जांच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टीम काफी आश्वस्त है और हमने स्वामित्व त्याग दिया है। कॉन्ट्रैक्ट सुरक्षित है। आप पूछ सकते हैं कि स्वामित्व त्यागना क्या है। इसका मतलब है कि आप एक स्वायत्त और स्वचालित प्रोजेक्ट में हैं, ठीक है, बिना किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप या नियंत्रण के। स्वामित्व त्यागने का क्या मतलब है और यह क्यों जरूरी है? जैसा मैंने पहले बताया, स्वामित्व त्यागने का मतलब है कि कोई भी नहीं, मैं जोर दे रहा हूं, कोई भी नहीं, किसी का भी कॉन्ट्रैक्ट पर नियंत्रण नहीं है। इसका मतलब है कि यह तैयार है और किसी का नियंत्रण नहीं है, किसी की फंड तक पहुंच नहीं है। यह एक बड़ा कारक है। कोई आपके फंड को नियंत्रित नहीं कर सकता, कोई फंड नहीं निकाल सकता, किसी की भी आपके वॉलेट तक पहुंच नहीं है, किसी की भी हमारी सुरक्षा प्रणाली तक पहुंच नहीं है, क्योंकि यह एक त्यागा हुआ कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब है कि यह स्वचालित है, यह चल रहा है स्वचालित रूप से, और यहां कोई एडमिन की, कोई ओनर कंट्रोल मौजूद नहीं है। कुछ लोगों ने स्वामित्व त्यागने का ट्रांजैक्शन हैश मांगा। पारदर्शिता के लिए यह प्रमाण क्यों जरूरी है? टर्बोलूप ने जो किया है वह सराहनीय है, और मैं टीम को धन्यवाद देता हूं कि हमने कि वाक्यांशों को सभी के लिए पूरी तरह से सुलभ बना दिया है। इसका अर्थ यह है कि हर कोई इस कॉन्ट्रैक्ट और इस सिस्टम में हर एक स्थिति की जांच कर सकता है, लेकिन वे देख सकते हैं, लेकिन किसी को बदलने का हक नहीं है। ठीक है, तो यह वही है जो हमारे पास विकेंद्रीकरण के एक और संकेत के रूप में है। स्वामित्व त्यागने का एक और संकेत। एक और चिंता पैनकेक स्वैप पोजीशन मैनेजर से जुड़ी थी। विश्लेषकों ने यह क्यों पूछा कि क्या कोई बाहरी ऑपरेटर मौजूद है? तो मैंने आपको बताया, आप जानते हैं, इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछे जाने वाले अधिकांश प्रश्नों का वास्तव में एक ही उत्तर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोजेक्ट काम कर रहा है और एक हार्ड कोडेड कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर चल रहा है, ठीक है, और सभी स्थितियों को नियंत्रित करने वाला एकमात्र कारक कॉन्ट्रैक्ट का तर्क है। कोई नहीं, कोई बाहरी नियंत्रक नहीं, कोई बाहरी कारक नहीं, कोई बाहरी एडमिन उन मैनेजरों तक नहीं पहुंच सकता। यह एक कॉन्ट्रैक्ट आधारित प्रोजेक्ट है और एक हार्ड कोडेड कॉन्ट्रैक्ट आधारित प्रोजेक्ट है, ठीक है, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट मैनेज करता है। टर्बोलूप कहता है कि पोजीशन मैनेजर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉजिक से चलता है, ठीक है। उपयोगकर्ता इसे ऑन चेन कैसे सत्यापित करें? हमारे पास सटीक मिलान है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट पर पूरा प्रोजेक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर चल रहा है और सभी ट्रांजैक्शन आसानी से देखे जा सकते हैं। जिस तरह से फंड पैनकेक स्वैप वी 3 पूल के माध्यम से जाता है और फिर पैनकेक स्वैप वी 3 पूल से आपके वॉलेट में आता है, ठीक है, यहाँ बीच में कुछ भी नहीं है, और यह त्यागे हुए और विकेंद्रीकृत होने का एक और प्रमाण है। और ये पूरा पैकेज स्थिरता पैदा करेगा, क्योंकि लोग स्थिरता, स्थिरता और सुरक्षा वाली जगह पर रहना पसंद करते हैं। सुरक्षा और पारदर्शिता, और यही वह तरीका है जिससे टर्बोलूप ने पूरी प्रक्रिया को सरल बनाया है। ऑडिट से परे, किसी भी डेफी प्रोजेक्ट पर भरोसा करने से पहले क्या प्रमाण देखने चाहिए? हम हमेशा कहते हैं कि अपना शोध खुद करें। हम आपको समझाने या मजबूर करने के लिए यहाँ नहीं हैं। मैं यहाँ सवालों को स्पष्ट करने और दूर करने के लिए हूँ। आप अपना शोध खुद कर सकते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट और पूरे प्रोजेक्ट की जांच कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि वेबसाइट के काम कॉन्ट्रैक्ट से भी हो सकते हैं, ठीक है। यह एक और महत्वपूर्ण कारक है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगर कभी वेबसाइट के साथ कुछ हो जाता है, ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्ट पर पूरा नियंत्रण रहता है और आप जो चाहें कर सकते हैं सीधे कॉन्ट्रैक्ट के जरिए।
आप कॉन्ट्रैक्ट को देख सकते हैं, सही कॉन्ट्रैक्ट पर जा सकते हैं और आप जो चाहें कर सकते हैं। साथ ही आपको उस प्रोजेक्ट के राजस्व सृजन के हिस्सों को भी देखना चाहिए जिसका आप हिस्सा बनना चाहते हैं। आपको ऑडिट अनुभागों को देखना चाहिए। आपको सुरक्षा और पारदर्शिता के उस स्तर को देखना चाहिए जो प्रोजेक्ट ने आपको प्रदान किया है। और ये वास्तव में महत्वपूर्ण चीजें हैं। और टर्बोलूप ने $1 लाख के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चैलेंज की घोषणा की है। ऐसी चुनौती का उद्देश्य क्या है? ठीक है, क्योंकि यह वास्तव में उस टीम के आत्मविश्वास से आता है जिसने इतना अभूतपूर्व और पेशेवर काम किया है। जब हम सुनिश्चित होते हैं कि हमारा बनाया हुआ प्रोजेक्ट पूरी तरह विकेंद्रीकृत है और हम जो कुछ भी कहते हैं वह कॉन्ट्रैक्ट पर पूरी तरह से पारदर्शी रूप से दिखाया गया है, तो हमें सबको इस चुनौती के लिए बुलाने का कोई डर नहीं है। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको प्रोजेक्ट के वैश्विक राजदूत के रूप में बता रहा हूँ। यदि आप या कोई और कॉन्ट्रैक्ट में केंद्रीकरण का कोई संकेत पा सकता है, बग बाउंटी के रूप में $1 लाख का भुगतान किया जाएगा, क्योंकि आप इसे नहीं ढूंढ सकते। ठीक है, टर्बोलूप तकनीकी रूप से पारंपरिक निवेश प्लेटफॉर्मों और केंद्रीकृत वित्त की तुलना में कैसा है? अगर आप टर्बोलूप की तुलना बैंकिंग सिस्टम से करना चाहते हैं, वास्तव में इस प्रोजेक्ट का फिक्स्ड रिटर्न वह पूरी तरह से अतुलनीय है। ठीक है, और आप एक पूरी तरह से आधुनिक स्थिति में निवेश कर रहे हैं, बस इतना ही। यदि आप इसकी तुलना अन्य प्रोजेक्ट से करना चाहते हैं तो ठीक है, टर्बोलूप ने जो पारदर्शिता दिखाई है, जिस तरह से राजस्व उत्पन्न हो रहा है, जिस तरह से टीम लोगों के संपर्क में रहती है, वह बिल्कुल अलग है, आप जानते हैं, और यह वाकई कुछ दिलचस्प है। यदि आप खुद ट्रेडिंग करना जारी रखना चाहते हैं तो आपको बहुत अधिक उतार चढ़ाव और कई जोखिम कारकों का सामना करना पड़ेगा। जोखिम, आपको बहुत सारे जोखिम कारकों का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए हमने सब कुछ किया है। आपकी जगह मेरे दोस्तों, आपको बस इतना करना है कि वेबसाइट खोलें, अपना वॉलेट कनेक्ट करें, अपनी रणनीति के आधार पर अपना प्लान चुनें और फिर बूम, दैनिक कमाई प्रणाली शुरू हो जाएगी। ठीक है, बस इतना ही। पारदर्शिता और सत्यापन के मामले में टर्बोलूप की तुलना अन्य कई हाई यील्ड क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से कैसे की जाती है? ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। मैंने आपसे कहा था कि हम आपको उचित मात्रा में रिटर्न दे रहे हैं। हम कोई काल्पनिक राशि नहीं दे रहे। हम आपसे किसी काल्पनिक राशि का वादा नहीं कर रहे हैं जो आप जानते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। हम आपको एक उचित राशि दे रहे हैं, उचित प्रतिशत जो स्वाभाविक हैं और संभव हैं। आप जानते हैं, ये प्रोजेक्ट अपने 5वें महीने में है और इसका मतलब है कि 6000 से अधिक लोग, ठीक है, प्रोजेक्ट से खुश हैं और हर कोई संतुष्ट है। ठीक है, हम आपको कुछ सपने नहीं बेचने जा रहे हैं मेरे दोस्तों, ठीक है? क्योंकि हम बहुत लंबे समय तक बाजार में बने रहना चाहते हैं। टर्बोलूप उतार चढ़ाव वाला प्रोजेक्ट नहीं है। यह हमेशा के लिए रहने के लिए है। यह यहाँ है बाजार पर राज करने के लिए, क्योंकि यह इसके लायक है। टर्बोलूप को हर कोई जाने, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि यह इस प्रोजेक्ट की बस शुरुआत है। ठीक है, और टर्बो इंश्योरेंस क्या है और यह भविष्य में उपयोगकर्ता सुरक्षा में कैसे सुधार कर सकता है? ठीक है, मुझे वास्तव में टर्बो लूप इंश्योरेंस पर और जानकारी देने दें। ठीक है, पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में। मैं केवल इतना चाहता हूं कि आप जाने कि इसे तैयार किया जा रहा है। ठीक है, और जल्द ही हम इसे लॉन्च करेंगे, जल्द ही हम इसकी सार्वजनिक रूप से घोषणा कर देंगे। यह एक ऐसी प्रणाली है जो सुरक्षा के स्तर की गारंटी देगी। आश्वासन, आप जानते हैं, एक प्रोजेक्ट में, जैसा कि इसका नाम बताता है, यह एक इंश्योरेंस है। ठीक है, इस प्रणाली के होने से मुझे लगता है कि सुरक्षा और इस प्रोजेक्ट में विश्वास का स्तर बहुत कम होगा। भविष्य में टर्बो लूप के राजस्व मॉडल को क्या मजबूत करेगा? कुछ दिलचस्प, हमारे पास फिक्स्ड राजस्व है और एकमात्र अपडेट जो हम ला रहे हैं वह टर्बो लूप इंश्योरेंस है, जिसे आप टर्बो शील्ड के नाम से जानेंगे। आप जानते हैं, ये दिलचस्प है। अन्य अपडेट्स के लिए मैं आपको बता सकता हूं कि हमारे पास ग्लोबल टूर होंगे और डेव टीम दुनिया के विभिन्न स्थानों की यात्रा करेगी और हमारे पास हमारे लोगों के साथ व्यक्तिगत बैठकें होंगी। लोग, और बस इतना ही। टर्बो लूप के लिए कोई सीमा नहीं है, इसीलिए हम इसे बॉर्डरलेस डेफी कहते हैं। और इस तरह की चीज हर किसी द्वारा जानी जाने के लायक है। यदि कोई अभी भी संशय में है, टर्बो लूप पर भरोसा करने से पहले उन्हें किन 5 चीजों की जांच करनी चाहिए? ठीक है, अगर कोई फिर से संशय में है तो मैं वास्तव में आपको आमंत्रित करता हूं मेरे दोस्त, हमारी दैनिक वैश्विक कॉल पर शाम के 5 बजे यूटीसी, हर एक दिन। लगभग 130 दिन हो गए हैं कि मैं उन कॉल्स में उपस्थित हो रहा हूं, और इसके अलावा हमारे पास अन्य कॉल्स भी हैं। हमारे पास कुछ स्थानीय प्रस्तुतियां हैं, चाहे आप कोई भी हो और आपकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो मेरे दोस्त। आप प्रोजेक्ट में आएं, वेबसाइट देखें और 7 दिन का स्प्रिंट लूप टेस्ट करें। आप कॉन्ट्रैक्ट भी देख सकते हैं। आप ग्लोबल कॉल्स में जो चाहें सीधे पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, क्या हम आपको इस पॉडकास्ट के तीसरे एपिसोड के लिए रखेंगे? हाँ, खुशी से, और यहाँ होना मेरा सौभाग्य है। मैं पॉडकास्ट का तीसरा एपिसोड बनाने के लिए बहुत जल्द यहाँ रहूंगा,
क्योंकि हम अपने उपयोगकर्ताओं और अपने टर्बो लूपर्स के संपर्क में रहना पसंद करते हैं। आपके बेहतरीन सवालों के लिए धन्यवाद, क्योंकि आजकल ये सवाल बिल्कुल वही हैं जो सवाल हम अपनी दैनिक कॉल्स पर सामना कर रहे हैं, और मैं खुश हूं कि मुझे हमारे दोस्तों के लिए सब कुछ स्पष्ट करने का यह अवसर मिला है। दोस्तों, धन्यवाद। आपसे बात करके अच्छा लगा। उम्मीद है आप फिर आएंगे। मैं इसकी सराहना करता हूं। हर कोई टर्बो लूप को जानने का हकदार है, और टर्बो लूप हर किसी द्वारा जाने जाने का हकदार है।